क्या कह के वोट मांगती हैं जनता से, क्या मुद्दे लेके जाते हैं लोगों के बीच में कि क्यों वोट दें आपको? मेरा तो मुद्दा एक बिल्कुल साधारण सा है कि मैं ये लोकसभा के चुनाव हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव हैं, मैं उनकी प्रत्याशी हूँ, तो मुझे मिलने वाला वोट उनको जाएगा, तो हम उन्हीं की ही जो है मैसेज लेके दुनिया के सामने आ रहे हैं और उन्हीं को प्रेरित कर रहे हैं अपनी भाषा में या अपने लोकल लैंग्वेज में कि आप चूक ना जाएं कमल के फूल को बटन दबाने से। आपने बीजेपी ही क्यों चुना? बहुत सारी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां भी हैं, बीजेपी में ही आना क्यों चुना आपने? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मेरा एक नेचुरल अलाइनमेंट है। एक तो मैं हिंदूवादी सोच से अपना संबंध रखती हूँ और दूसरा एक राइट विंग के हम जो भगवत गीता में जो पूरा संदेश दिया था वो युद्ध लड़ने के लिए दिया था, एक चाटा खाने के लिए नहीं दिया था। वो मेरी एक फंडामेंटल सोच मेरी वो है। बाकी मैं नेता सुभाष चंद्र बोस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसी तरह से तो एक नेचुरल अलाइनमेंट जो है मेरा उनके साथ में हुआ, जिसे देख के मैं भी काफ़ी आश्चर्यचकित थी शुरुआत में। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सेनेट, उन्होंने जैसे आपको टिकट मिला मंडी को लेके उनके सोशल मीडिया उस प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट आई और तरह तरह की बातें हुई, हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई किया। किस ढंग से देखते हैं इस ढंग से जो बयान आते हैं? बहुत ही कष्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी पिछड़ी हुई रह गई हैं, इतनी पीछे रह गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस जिस एज में एक लड़का अपना करियर बनाता है, घर से बाहर निकलता है और उससे अपेक्षाएं होती है, उस एज में हम अपनी लड़कियों को ये छुपा ले वो छुपा ले, तेरा यहाँ से दिख रहा है तेरा वहाँ से दिख रहा है, उसी में हमारी लड़कियां जो हैं पीछे रह जाती हैं। तुमने आज ये नहीं ढका था ऑफिस में, तुम ज़्यादा चमक रही थी, ज़्यादा लोग तुमको तुम्हारे पे फिदा हो रहे हैं, या तुम्हें क्यों फ़ोन इतने आते हैं, या तुम्हें उसमें ही वो लड़की की जो है वो पूरा करियर जो है बर्बाद हो जाता है। तो महिलाओं को जो है हमेशा सेक्सुअलाइज कर देना, ये जो है अब बहुत एक आई थिंक जिस तरह से विरोध हुआ इस घटना का वो स्वाभाविक था, क्योंकि हम हमेशा ही उनके जो शरीर के अंग हैं उनको सेक्सुअलाइज नहीं कर सकते हैं। उनके शरीर के अंग भी पुरुषों के ही शरीर के अंग की तरह है, कोई उसमें असाधारण बात नहीं है, तो उनको इस तरह से सेक्सुअलाइज नहीं करना चाहिए। हेमा मालिनी को लेके भी एक कांग्रेस नेता का बयान जो है वायरल हुआ, उन्होंने कमेंट किया, हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और आपने ट्वीट भी किया। इसको किस ढंग से देखती हैं? तो अब आप बताइए मैं और इसको किस ढंग से देखूं? अगर वो एक जवान स्त्री को देखते हैं तो उनके अंगों को लेके वो कमेंट करते हैं, और एक जो महिला है जो कि एक सीनियर महिला है 75 ईयर ओल्ड की है, और उनके नाचने से, जो कि क्लासिकल भरतनाट्यम की डांसर है, उनको नचनिया कहते हैं, नाचने वाली, या इस तरह के अपशब्द कहते हैं, तो एक मतलब एक बुजुर्ग महिला को भी वो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि महिलाएं क्या करें, किस तरह से वो रहें? क्या वो अपनी कब्र खोद के उसमें गड़ जाएं तो ही बेहतर होगा? आपके बारे में कहा जाता है कि आप मनमानी करती हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं। राजनीति में तो अपनी मर्जी चलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, तो क्या उसके हाँ, साथ कर पाएंगे? ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज तक मैंने मनमर्जी ही की है, और राजनीति में सबसे ज़्यादा तो आपको पार्टी के साथ में चलना पड़ता है। उनके एक पूरी पार्टी जो है एक इट्स लाइक वन बॉडी वन ऑर्गेनिज्म, तो उनके साथ में आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो ये भी एक चुनौती है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था में अब मैं हूँ, ऐसे न जाने कितने लोग हैं, खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनको मैं बहुत ही बड़ा प्रेरणा का एक स्रोत मानती हूँ, और हर तरीके से मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा एक एक तरह से ईश्वरीय रूप है। उनसे जितना हो सके हमें सीखना चाहिए, जितना हो सके उनकी गाइडेंस के अंडर काम करना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं जो मुझ में हैं, तो मुझे इस तरह की उनको फॉलो करने में, या पार्टी में और भी बहुत ज़्यादा वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, वो हर तरह से अवश्य ही मुझसे वो बेहतर हैं, मुझसे वो ज़्यादा योग्य हैं, तो उनके अंडर, उनके सुपरविजन में काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।